अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। 8 मुहर्रम की सुबह एक वाक़या पेश आता है और अब तो हम सभी लोग उस वाक़े से वाकिफ़ हो चुके हैं। खलीलुर रहमान क़मर जो कि एक बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं, राइटर हैं, शायर भी हैं, तो उनको धोखे से बुलाया जाता है और उसके बाद एक अगवा और अगवा बाराए तावान की कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन इस पर गौर करने के बाद खलील साहब को इस बात का एहसास होता है कि ठीक है, अब मुझे इस केस को रिपोर्ट करना चाहिए और ये वाक़या इतना लाइट नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाक़या आज मेरे साथ हो रहा है तो कल औरों के साथ भी होगा। तो खलीलुर रहमान क़मर साहब ने उस पर आवाज़ बुलंद की है, मीडिया को बताया, इस बारे में पुलिस को बताया, मगर बेहतर ये हुआ कि इसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ और जो मुजरिमान हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं, जबकि एक को भी तलाश किया जा रहा है। मैं खलीलुर रहमान क़मर साहब के साथ मौजूद हूँ, उनका वक्त लिया है ताकि जान सकें कि असल बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब, असल में ये वाक़या था क्या सारा? मुनीसे, मैं थक गया हूँ ये बता के कि मुझे 15-20 दिन से कांटेक्ट किया जा रहा था कि आप हम आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं और हम एक प्रोडक्शन कंपनी बनाना चाहते हैं, ड्रामा बनाना चाहते हैं आपके साथ, तो आप ज़रा हमारा सेटअप देखिए, उनसे बातचीत कीजिए। पहले मैंने उनको कहा मेरी तरफ आइए, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा आप आके फिर हम आ जाएंगे। इट्स अ वेरी रूटीन मैटर। आई हैपन टू हियर दीज थिंग्स एंड आई एक्ट अकॉर्डिंगली, जैसे मेरे दिमाग में आता है। तो इट वाज नथिंग न्यू फॉर मी एट ऑल। तो मैं गया, कोई 4:30 पर 4:40 पे वहाँ पहुँचा, तो सुबह 7:15 हो चुकी थी और मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, दरवाज़ा बंद हुआ, मैं खड़ा हूँ तो बाहर नॉक हुआ है। तो लड़की ने कहा है कि मैंने डिलीवरी के लिए किसी को बुलाया हुआ है। दरवाज़ा खोला तो 6 से 7 बंदे अंदर दाखिल हुए हैं विद लेटेस्ट वेपन्स इन देयर हैंड्स। उस वक्त उन्होंने मास्क पहने हुए थे सबने। उन्होंने मुझे अपनी हिरासत में लिया है और मुझे बताया गया कि हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर्स हैं। फिर किसी नाम ने आधा एसपी से बात भी करते रहे, विच वॉज नॉट एसपी, मुझे सिर्फ डराया जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हमें तरस आता है तुम पे, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, तो करोड़ रुपये का अरेंजमेंट कर दो। मैं करोड़ रुपये तो नहीं है मेरे पास। तो जान नहीं प्यारी? मैंने कहा जान किसको प्यारी नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो जान तो टकेगी हुई था। इफ़ यू हैव द ऑर्डर टू किल मी। तो ये चलता रहा 2.5 घंटे, वो मुझे 1.25-2 घंटे यहाँ जो कर सकते थे मुझे टेरराइज़ करने के लिए वो करते रहे और मैं बेबसी के आलम में था, मैं सुनता रहा। फिर वो पैसे कम किए उन्होंने। मैंने कहा इतने पैसे नहीं मैं कर पाऊँगा किसी भी कीमत पर। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि अगर इन्होंने मुझे मारना है तो पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, घर वालों के काम आएंगे, और अगर इन्होंने मुझे नहीं मारना फिर भी पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो जो अल्लाह बेहतर करे होगा। फिर उन्होंने मुझे 1:45-2 बजे वहाँ से उठाया, जी गए तुम्हें हम डिलीवर करने जा रहे हैं, हैंड ओवर करने जा रहे हैं। अच्छा। वो लेके निकल गए मुझे कोई 60-70 किलोमीटर दूर लाहौर से। वहाँ एक बड़ी वीरान सुनसान जगह पर 12 लोग यहाँ से निकले, 5 नीचे खड़े थे, 5-6, 4 वहाँ से बुलवाए गए, 16 हो गए, लड़की 17वीं। फिर 2.5 घंटे उन्होंने मुझे वहाँ टेरराइज़ किया। मुझे 3 दफ़ा कलमा पढ़वाया, मुझे मारने लगे हैं लोग, पर पढ़ लिया कलमा मैंने। एक दफ़ा उन्होंने फायर किया जो मेरे लेफ़्ट पाँव के 7-8 इंच दूरा साथ आके लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा, ये लास्ट आवर था जब सारी बातचीत चल रही थी, जिसमें वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि पैसे चाहिए। मेरे अकाउंट से उन्होंने यहाँ वहाँ, जब मैं फ्लैट पर था तो उन्होंने मुझसे कार्ड लिए, मेरा पर्स लिया, मोबाइल लिया, मोबाइल का कोड लिया, चाबी ली गाड़ी की, और वहाँ से उन्होंने 2,87,000 रुपये निकलवाए। 6,000 मेरे पर्स में थे, वो निकाले, 2,93,000 हो गए। तो ये सारा कुछ हुआ और इवेंचुअली 3 दफ़ा कलमा पढ़वा के यहाँ मार दो करके छोड़ दिया। सर, आपने जैसा कि ये कहा कि मैं थक गया हूँ ये बात बता कर, कि नए अंदाज में पूछूं? हाँ। तुसी राती अंब लैन गए सो 4 बजे? ये अजीब बात है, तुम्हारा ताल्लुक़ है मीडिया से
और तुम वैसे भी मुझे जानती हो कि मैं सारी रात लिखता हूँ, और हमारी जो मुलाकातें होती हैं रात में होती हैं, दिन का तो तसव्वुर नहीं। और दिन में एक और भी प्रॉब्लम है, मुझे डर्मेटोमाइसाइटिस हुआ, जिसमें डॉक्टर ने मुझे 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया। तो हम रात को मिलते हैं। इट इज़ नथिंग न्यू फॉर द लास्ट 27 years आई एम इन शोबिज़ एंड आई हैव बीन डूइंग इट। नथिंग बिग एंड नथिंग न्यू एट ऑल। टैलेंट की गए सो स्टोरी। उनको मिलने गया था, उन्होंने कहा हम आपसे इंटीग्रिटीज तय करना चाहते हैं, हमारा सेटअप देखिए। सेटअप देख गया था तो उन्होंने नवा सेटअप दी फोटो नहीं दी उन्होंने तो फिर फुल टाइम मॉल बन गया उन्हें जो एक कितनी तरह माहौल थे मैं बड़ा सदके इन्ना बड़ा राइटर, इन्ना बड़ा शायर। क्या बड़ा शायर, क्या छोड़। जब ऐसे 16 लोगों के कब्जे में हो तो आप 2 टके के नहीं होते। आज आप मर्दों के बारे में ये डायलॉग कह रहे हैं। ये डायलॉग नहीं है। 2 टके का क्या होता है? यू आर नो वैल्यू, यू आर ऑफ नो वैल्यू। तो आप हेल्पलेस हैं आप when you are at the hands of 16 people। सर कहें कि मैं उस वक्त वहाँ 2 टके का मर्द बन गया था। देखिए बेबसी के हवाले से 2 टके की सिचुएशन थी। सर मुझे ये बताइए कि उन्होंने, उस लड़की ने, आमना उरूज ने आपको सेटअप की तस्वीर नहीं भेजी? कौन सी तस्वीरें आई थी? एक तस्वीर उसने अपनी भेजी थी मुझे। सिर्फ एक फोटो? एक फोटो। आपने मजीद का तकाजा नहीं किया? किस लिए करता? ये जानने के लिए कि हो सकता है मेरा कोई सिलसिला होता उसके साथ तो। सर अगर किसी को कास्ट करना हो, इस तरह के इरादे तो थे ना आमना के। ये तो अभी पता ही नहीं था इसको कास्ट करना है, वो तो प्रोडक्शन करने के लिए आई हुई है। ये तो बात ही नहीं है जो कास्ट करना उसको। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल का आपको जरा भी आइडिया था कि ये किस तरफ जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आइडिया था। और आप अपने घर में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं केप्ट ऑन मीटिंग पीपल, और मेरे रात की मुलाकातें होती हैं। आपने घर में किसी को बताया था जाने से पहले? सो रहे थे सब, और मेरा ख्याल था कि ये तो है बैरियर टाउन में जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। और आपको ये पता था कि आमना जिसने आपको बुलाया है वो वहाँ अकेली है या उसके हमरा कोई और भी है? मुझे ये बताया गया था कि उसके साथ लोग हैं जो उसके पार्टनर्स हैं। ठीक है। और जब आप वहाँ पहुँचे, मीनवाइल के घर की बेल बजती, उससे पहले तक की डिस्कशन क्या रही? बेल नहीं, नॉक हुआ था। अच्छा, यानी आप लोग ड्राइंग रूम में थे जो दरवाजे के करीब था, आवाज आ गई? मैं दरवाजे के कुछ 6 फुट दूर खड़ा हूँ। अच्छा, अभी आप एंटर हुए बैठे नहीं थे? ना अभी बैठा नहीं। आपकी घात लगाए बैठे थे? जी घात उन्होंने बताया कि हम महीना भर से राखी कर रहे थे तुम्हारी, 20 लाख रुपया लग गया हमारा तुम्हारी राखी पर। क्या उन्होंने ये बताया कि उनको किसी ने पैसे दिए, किसी ने आपके पीछे लगाया? ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ। ये कह रहे थे कि हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर्स हैं, हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर्स। मैंने कहा मारने के ऑर्डर तो टाइम है ना वेस्ट करें। और आपको कोई कवर किया हुआ था आपका फेस? मुझे बाद में कवर किया गया यहाँ से फ्लैट से निकालने के बाद। ठीक है, ये नहीं पता था आपको कि कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपके उनमें से कोई मद्दाह तो नहीं थे? वो बताते तो थे, उसमें 10, 12, 13 लोग थे जो मुझे कहते थे हम तेरे मदा हैं बहुत। अच्छी, बहुत शुक्रिया। क्या मदा सर है? उन्होंने बताया नहीं कि आप? मेरे शेर पर सुनाते थे, फिर मुझे एक ने सलाम भी सुनाया गा के, और वो बहुत अच्छा गाता था। अच्छा। फिर उसने मुझे कहा कि मैंने तो सोचा था आपको किसी और तरीके से मिलूंगा। लगा कि ये जो पूरी स्टोरी थी, थोड़ा सा लाइटर एंड पर भी जाऊंगी, कि ये मेरी लिखी हुई किसी क्राइम सिचुएशन से ज़्यादा मज़े का सीन है। लिखता ही नहीं हूँ। अभी जो जेंटलमैन है, दैट्स नॉट अ क्राइम सिचुएशन, दैट आई एम टेलिंग पीपल हु इज एक्चुअली जेंटलमैन इन पाकिस्तान। सर ये जो कैरेक्टर्स थे, ये जिनसे आपकी मुलाकात हुई, ये 16 लोग जो 16-17 लड़की डाल के 17 एग्जैक्टली। 15-16 वाला कोई सवाल नहीं है। अच्छा, आई काउंटेड एवरीबॉडी। सर जय वकुआ जो सबसे पहले बहरिया टाउन था, वहाँ पर कितने अफराद हुए? 6 वो और 7वीं लड़की? 6-7 ऊपर आए हैं, लड़की बाकी 5 या 6 नीचे थे। सर ये बताएं कि आपको इंसाफ की तवक्को है? इंशाल्लाह। द वे पुलिस रिएक्टेड और उसने जिस तरह प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। लड़की ताबुन कर रही है इन्वेस्टिगेशन में? कर रही होगी, वो मैं नहीं, उसको अरेस्ट है तो ताबुन नहीं करना उसने। आप शनाख्त परेड के लिए तो गए ही होंगे? जी गया था मैं। कितने लोग थे और कितने पहचाने आपने? सारे के सारे पहचाने। कोई एक्स्ट्रा भी थे उसमें? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं था। कहीं शुबे की गुंजाइश नहीं थी? नहीं, कोई शुबे को, सबके सब मान भी गए होते हैं। सर 2 दिन के अंदर पकड़ लिए? 2 दिन के अंदर पकड़ लिया। क्या ये इतना आसान होता है 2 दिन में पकड़ना? ज़्यादा वक्त भी हो सकता है? जब आसान है, अब ज़्यादा भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था।
मैं 2 दिन मान नहीं रहा था कि 2 दिन में पकड़ लेंगे, मैंने पकड़ ली। हाँ, कोई भी आम आदमी ये बात मान नहीं सकता। असल में होता ये है कि अंदर मेरा खाते पहला मिले इंसिडेंट होते था हैं लोग। जिंदगी में जिसमें पुलिस जो है was to do something for me, you know। क्यों आपको इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है अपने इदारों पर? देखो, जो खबरें आती थी वो तो लैक ऑफ ट्रस्ट की थी ना। भुगतना सुनना 2 फर्क लोग चीज़ें हैं। जो मैंने भुगता उसमें पुलिस परफॉर्म सो वंडरफुली वेल, पार एक्सीलेंट। तो सर अब आपको क्या लगता है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं इनमें से भी एक रहता है, हसन जिसका नाम है? 3 रहते हैं। हो सकता है कि वो 2 भी पकड़ लिए गए हों, क्योंकि हमारी जो खबर है उससे हमें यही पता चल रहा है एक रह गया है जो हसन है, जो वैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हेल्दी सर उसका क्या था रोल उस पूरे कार्रवाई में? ये सच है, एक्टर क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहा था मेरे साथ। ओ खलील साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको मारने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा। तो लाओ मेरी छोटी क्लाशनकोव। तो छोटी क्लाशनकोव में आइस पी रहा था, आइस ले रहा था। हाँ। तो वहाँ पर नशा वगैरह भी चलता रहा? सब चलता था, ये करता था मैं मोस्टली, ये करता था। फिर से कुछ ले के दूसरे लोग भी लगाते थे उसी हुक्का जमा बना हुआ था। सर मैंने जब इसको रीड आउट किया आपकी एफआईआर को, तो मुझे उसमें एक एफआईआर की मिसिंग मिली है, जो कि एक प्रोविज़न मिसिंग मिली है, क्योंकि वो उसमें एक तो अगवा है, एक आपसे रकम लेने का है, मगर अगवा बराए तावान जो कि 1 करोड़ आप बताते हैं कि वो आपसे मांग रहे थे, वो उसमें ऐड ऑन नहीं हुई है। वो उनसे मैं बात करता हूँ, मुझे लगा कि शायद आप कह रहे हो कि चलो अली गाल छाड़ दो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो दफ़ात लगाई हैं, मैं जब मुझे भी किसी ने कहा, मुझे एक लॉयर दोस्त ने कहा कि ये वाली दफ़ा नहीं है, तो मैंने कहा आई विल स्पीक टू देम। सर सुना ये भी है कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की? मारा मुझे, मेरी आँख सूजी हुई थी काफ़ी दिन। आपने कुछ नहीं किया? मैंने क्या करना था, लगा शेर का काम फिर करना। मैं तो दसो ना, तुसी चुप करके बैठे रहे। हाँ, क्योंकि हाल नहीं था, मैं बोल के गोली खा लेता, कोई चंगी गल सी। अगर कोई बीच को 10% चांस है मेरे बचन दे, वो भी जानते। तुसी क्या मैं दिल ही कह दिया जो भी कहना? दिल च मैं बड़ा कुछ कहा, मुंह ते कहने दी हिम्मत नहीं आई। ना सर वो तो सोसाइटी तुसी मुंह च बड़ा कुछ कह देंदे हो। उन्होंने सोसाइटी मेरी बंदूका फड़ के नहीं खिलोती। अच्छा खैर, मैं इस तरफ आती हूँ। आपको पता है कुछ लोग आपके बारे में जी शऊर लोग तबसरे कर रहे हैं, कहते हैं, तो नाम भी ले देती हूँ, आपकी इंडस्ट्री से भी हैं सर। वो एक फ़ाहद शेख हैं, अदाकार हैं, और रहते भी इधर ही हैं आपके आसपास में ही कहीं। अच्छा। उनका घर भी इधर ही है। कहते हैं हम भी आज के बाद दिन में काम नहीं करेंगे, हमें भी मसला है। तो मैं तो दिन में शूटिंग भी नहीं करता, मेरी जब अपना प्रोडक्शन हाउस था तो शाम को शूटिंग रखोगे फिर उन्होंने? किसको? वही जिनके बारे में आप कह रहे हैं मैं तो दिन में शूट भी नहीं करता। उसको तो रखूंगा क्या? अच्छा सर, वो एक और खातून भी हैं। मैं ना एक्टर रखना, कोई बंदा एक्टर हो जाता। सर एक और प्रोग्राम होस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि सानू पता होंदा कि एहो जी की बीमारी है तो छुट्टी लेनी आसान हो जाती। चलो हुण ले लो, पता लग गया ना, गूगल कीजिए डर्मेटोमायोसाइटिस को, ठीक हो गया। और मैं चंद दिनों में उसकी अपनी बायोप्सी रिपोर्ट भी भेजूँगा। पता है मैं 2 महीने मुसलसल टेस्टों से गुजरा हूँ और फाइनली बायोप्सी हुई है, मेरी स्किन बायोप्सी। उसमें फिर डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट दे के कहा कि शुक्र करो स्किन तक महदूद है, वरना कॉम्प्लिकेशन होती। ठीक है सर। वो आई हैव लॉस्ट माई 10 kg, आई हैव लॉस्ट माई हेयर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हेयर। इसी बीमारी की मेहरबानी है वो। सर ये है कि लोग तो इस बात को नहीं समझते, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है, इसलिए वैसे तो गए भी आप सुबह फजर के बाद थे, उस वक्त भी दिन चढ़ा हुआ था। खैर वो दिन नहीं, धूप जिसको बोलते हैं धूप। अच्छा। वो मैं घंटे में वापस आ जाना था। सर मैं एक ब्रेक ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। बता रहे थे कि जितने भी लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, उन सबको सिर्फ इतना ही जवाब है कि अगर आप नहीं जानते मेडिकल टर्म्स के बारे में तो मैं अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर दूंगा। और उन्होंने बताया भी। सर कौन सी वाली आपने बीमारी बताई? अच्छा सर, इस किस्म की बातें करने वालों के लिए क्या है आपका मौक़िफ़, क्या है आपका इनके बारे में? आई फील पिटी फॉर देम, यू नो। अल्लाह उनको सीधे रास्ते से पैसे कमाने का तरीका सिखाए और
तौफीक दे कि वो अपने रवैयों में बेहतरी। खलील साहब, आप ख़वातीन के हवाले से हमेशा से बड़े पर्टिकुलर रहे हैं, उनके हकूक़ की बात भी करते हैं। आप कहते हैं कि आपने फेमिनिज़म की आप आवाज़ हैं, आप इनके लिए बहुत वोकल हैं। तो अब मतलब माशरा आपको इसके बारे में क्रिटिसाइज़ भी करता है? माशरा नहीं, वो 35-36 जो ग्रुप है ना सर, 35-36 के 95? वो 95% वाले तो नहीं? वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। 95 वाले नहीं? वो मुझे तो वो बात याद आ गई साहिल अदीम साहब की। नहीं, देखो मैं 95% से बिल्कुल अग्री नहीं करता था। ये 35-36 का ग्रुप है, पेड एजेंडे पर काम करने वाली। उनको ये मौका चाहिए होता है कभी। और अफसोसनाक बात यह है कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई शय नहीं है। मैं आप करिए क्वेश्चन मुझसे, लेकिन कम अज़ कम ये तो याद रखिए कि मैं 7.5 घंटे किस कर्ब से गुजरा हूँ। अल्लाह ना करे आप उस ऐसे किसी कर्ब से का शिकार हों, तो वो मैं दुआ करता हूँ इनके लिए कि अल्लाह इनको थोड़ी शर्म और हया दे। सर, वो ये कहते हैं कि टिट फॉर टैट हुआ है, जो आपने प्रोग्राम में बोला था ये उसका नतीजा है। और तो फिर आपके साथ किसी किस्म की 16 फेमिनिस्ट होती ना जो मुझे लेके जाती मर्द की उसे। सर, आपके साथ उनको सिंपैथी नहीं है? मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए उनकी। दर्द दिल तो होता है। मेरी भी उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। ये जो बेहयाई और घटियापन की मुर्तकिब फेमिनिस्ट हैं, उनसे मेरी भी कोई हमदर्दी नहीं और ना मुझे उनकी कोई हमदर्दी चाहिए। सर, मुझे ये बताएं कि ये सब एकदम से अचानक आनन फानन तो हुआ नहीं। आप सिर्फ 6,000 रुपये आपने बताया कि आप लेकर गए हुए थे अपने साथ, तो उन्होंने आपके कार्ड्स लिए, आपसे ट्रांजैक्शंस करवाई, मजीद रकम का तकाजा किया, लेकर चले गए कार्ड्स? मैं कोड पूछा मुझसे। अच्छा, आपको सिचुएशन में किसी के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होंगे क्या? घर से किसी ने फ़ोन किया? बंद कर दिया उन्होंने फ़ोन, काफ़ी देर बाद मैंने देखा मेरे सामने खोलते थे वो। अच्छा, और आपके घर से किसी ने कॉल किया या आपने किसी को इन्फॉर्म किया? मैंने मेरी बीवी से बात कराई उन्होंने। और आपने उन्हें क्या बताया? मैंने कहा मैं लाहौर से बाहर आया हूँ, 3-4 घंटे में आ जाऊँगा। सर, ये तो सारी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई और अब इंशाल्लाह इंसाफ की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि आपके साथ ये जो भी सारा केस सामने आया, आपके पुलिस ने जो ताउन किया, इसमें आप हमारे इन इदारों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ और जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, सर, इस किस्म की खातून की सज़ा क्या होनी चाहिए? वो कोर्ट में तय की होगी। आपको पता है हमारे माशरे में क्राइम रेशो बढ़ गई भी है, तो वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं उन्हें क्या कहेंगे? जब आप मुल्क माशी तौर पे इस कदर बर्बाद होगा तो लोग रोटी खाने के लिए चमड़ी बेचेंगे, अपनी बेचेंगे या किसी की बेचेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो मेरी चमड़ी बेच के कमाने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैड ओनली टू चॉइसेस, या अपनी बेचेंगे या मेरी बेचेंगे। केस की तो बातें हमने बड़ी तफसील से खलील साहब से पूछ ली, कुछ हंसकर पूछ ली, कुछ सीरियस होकर पूछ ली, लेकिन ये बातें तो हो गई। अब मैं चाहूँगी कि खलील साहब के पास बैठे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इनसे कोई कलाम सुने बगैर यहाँ से चले जाएं? खलील साहब, मैं एक पंजाबी कलाम सुनाता हूँ आपको। 2003 में लिखा था ये मैंने। अच्छा। शायद सिचुएशन भी ऐसी थी जिससे मैं गुजरा हूँ, तो अगर मुझे कोई कलाम याद आया होगा तो यही आया होगा। कल राती मैं शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरियां करके, कल राती मैं शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरियां करके अपने आप नूं झाती मारी, अखां गल्लां मत्था तक्या, हौसला आकड़ हिम्मतां मिणियां, जद मैं फिर तरेड़ां गिणियां, हौसले मैनू ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। वाह। ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਟਹਿ ਜਾ, ਇਸ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਲਪਾਈ नहीं हो सकती। वाह वाह, बहुत खूब खलील साहब। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, खलील साहब से तो गुफ्तगू की और हमने पूरी कोशिश की कि जान सके कि अंदर की क्या स्टोरी है। इसके अलावा हमने ये भी करना है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं और देखें कि ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और जो अहलकार इसको देख रहे हैं या जो अफसरान इसको मॉनिटर कर रहे हैं उनका इस केस के बारे में क्या कहना है।
एक मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ जो ताज़ा वाक़या पेश आया वो इस वक्त लाइमलाइट में है और हर शख्स इस वक्त उस पर बात कर रहा है, उसके बारे में इन डेप्थ जानना चाह रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल शरीफ साहब के साथ जो कि DSP OCU मॉडल टाउन तैनात हैं इस वक्त। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि इस वक्त ये जो केस है इसकी असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, असल में ये केस है क्या, हुआ क्या था? ये किडनैप हुए थे खलील साहब और इनके साथ डकैती की वारदात हुई। बेसिकली भत्ता मांगा गया 1 करोड़ रुपया अगवा करने के बाद और फिर इनको एक वीरान जगह पे फेंक दिया गया ननकाना के इलाके में। तो वहाँ से ये घर वापस आए और फिर आके इन्होंने रिपोर्ट की और फिर जो मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और सारी कार्रवाई। सर, इस मुकदमे में कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई? इनमें 395 है डकैती की वारदात, 365 अगवा की, ये 2 सेक्शंस। और अगवा पा रहा है तावान? तावान की एज सच, क्योंकि तावान जो था वो लिया जाता है जो मगवी के अहल खाना से। तो ये क्योंकि ख़ुद मगवी से उनके ATM कार्ड से उनकी जो बैंक से 2,87,000 रुपया विड्रॉ कराया गया, इसलिए बेसिकली तवान की शक्ल में नहीं था। ये डकैती की वारदात थी कि उनको अगवा करने के बाद उनके साथ डकैती की गई। तवान का मुतालबा किया गया लेकिन इसलिए फिर इसको 365A हम नहीं लगाए। सर, कोई ख़ास बात तो होगी कि क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि तावान मांगा गया। जी, मांगा तो गया था ना? जी बिल्कुल मांगा गया, लेकिन ये है कि जो उनकी इन्होंने एप्लीकेशन दी उसके जो मंदरजात थे उसके मुताबिक जो सेक्शन से वो ही उन्होंने ऑपरेशन पुलिस ने अप्लाई किए। सर, उन्होंने तो बताया था कि उनसे तावान मांगा गया है। जी जी। तो फिर हमने इस चीज़ को क्यों साइड पर रखा है? लेकिन उन्होंने ये बताया था कि मेरे ATM से जो पैसे जितने निकलवाए गए हमने उसका जो पुलिस ने जो सेक्शंस उस पर अप्लाई होते थे वो लगा दिए। तो बाकी अभी इंटेरोगेशन जारी है, उसमें अभी तो उनको जो हमने मुलजमान गिरफ़्तार किए हैं उसमें 4 मुलजमान बकाया हैं, 12 हमने गिरफ़्तार किए हैं। जैसे ही एक मरकज़ी मुलजम बकाया है हसन शाह, तो वो आता है तो उसके इसमें हम जैसे अगर कोई सेक्शन इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत हुई तो हम ऐड करेंगे उसको। कोई ये इसको हमने कोई फ़िलहाल तफ्तीश को फ़ाइनल नहीं किया अभी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि माजी में भी कुछ इस तरह के केसेस हुए जिनका हवाला मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर दूंगी, जिसमें कि कुछ दफ़ात नहीं लगाई गई और प्रोसेस कर दिया गया। तो दफ़ात इस तरह के भी केसेस होते हैं कि दफ़ात प्रॉपर लगाई ही ना जाएं ताकि थोड़ा सा एडवांटेज दूसरी पार्टी को दिया जा सके। नहीं, ऐसे कई जो मुख्तलिफ वाक़यात में ऐसे ज़रूर होता है कि अगर FIR में कानून में गुंजाइश मौजूद है कि अगर कोई दफ़ा दर्ज होने से रह गई हो तो उसको उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। अगर या इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आ गई है और वो सेक्शन हम दोबारा ऐड कर सकते हैं, तो वो इसमें जो लॉ में प्रोविजन मौजूद है। अच्छा, ठीक है। और वो जो खातून हैं उनसे क्या बात हुई, वो बात कहाँ तक पहुँची, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वजूहात क्या थी और उनके ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई कहाँ तक की इजाज़त दे रहा है? जो आमना अरूज नामी खातून है वो जिसने जो बेसिकली मास्टरमाइंड थी और जिसने ये अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान किया, वो उसका ये कहना है कि वो क्योंकि एक बेसिकली मॉडल है और वो ये फिल्म्स और ड्रामों में काम करना चाह रही थी और साथ पैसे भी कमाने का शौक़ था। तो उसने एक मशहूर शख्सियत का इंतखाब इसलिए किया कि खलील रहमान कमर जैसे आपको पता है कि एक मुल्क के मशहूर राइटर हैं, तो उनको ट्रैप करने से, उनको ब्लैकमेल करने से वो इजीली ये इस मकसद में एक शॉर्टकट वे उसने इख्तियार किया बजाय मेहनत का रास्ता करती, क्योंकि उसकी जो कंपनी थी वो ख़राब थी। वो हर वक्त डांस पार्टीज़ और इस तरह के लोगों में उसका उठना बैठना था। तो वहाँ पे उसने प्लानिंग ये की, शॉर्ट वे इख्तियार किया कि उनको बुला के उनको अगवा कर लिया जाए, उनको पैसे उनसे छीनने के लिए और बाकायदा तौर पे उनको पहले धमकाया गया। तो इसीलिए ये उनका मोटिव नहीं इख्तियार। सर, आमना अरूज इस वक्त किधर है? आमना अरूज हमारी हिरासत में है, इसी बिल्डिंग 3 दिन की रिमांड पे है। इसी बिल्डिंग में? जी। अच्छा, तो उनसे डेली सवालात हो रहे हैं?
और उनकी फैमिली का क्या कहना है इस पर? फैमिली के बकौल तो वो जो है वो घर से आई हुई है, 2 माह से तो घर ही नहीं गई हुई थी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुजरांवाला से। अच्छा, तो उसके वालिद ने अपील नहीं की कि हमारी बेटी को छोड़ा जाए, मासूम है, उससे गलती हो गई, या माँ ने नहीं की? नहीं, उनको शायद उसकी हरकत का पता है और वो इतनी अपील वगैरह तो नहीं कर रहे। उनको जब उनकी वीडियोस और उनकी सारों के सामने ही है उसकी, जो 2 माह से अपनी बेटी का उन्होंने पता ही नहीं लिया कि वो कहाँ पे है और वो किस तरह की हरकत में मुलव्वस है। सर, किस तरह की से क्या मुराद? ये तो एक केस है, इसके अलावा क्या बातें हैं? इसके अलावा भी उसने 1-2 जगह पे ऐसी हरकतें की हैं जो वाक़यात जो रिपोर्ट नहीं हुए, जो अभी तफ्तीश में बातें सामने आ रही हैं। हम वो उन मुद्दइयों को भी बुलवा रहे हैं। यानी उसने ये हनी ट्रैपिंग तरीका वारदात यही था? जी, वो हनी ट्रैप किया करती थी? ऑलमोस्ट यही था। हनी ट्रैप किया करती थी इसी किस्म के प्रोफाइल वाले डिग्नेटरीज के साथ या लोगों के साथ? वो उनका प्रोफाइल इतना हाई नहीं है, लेकिन जो वो भी वो लोग कारोबारी लोग थे। एक कोई रेस्टोरेंट ऑनर है बैरिया टाउन में, तो उनके साथ भी ऐसा किया गया, लेकिन उसने भी जो है ना वो वाकया रिपोर्ट नहीं किया पुलिस में। उसने मार खा ली, उसने कहा मेरा घर बच जाए, मेरी इज्जत बच जाए, और उसने कोई इस तरह की आगे बात नहीं की, कंप्लेन नहीं की। आई सी। तो सर, खलील साहब ये कहते हैं कि उनको बताया गया था उस लड़की की तरफ से कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ 2 और मर्द हजरात भी हैं। क्या इसी तरह से है? नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात खलील साहब ने इस बारे में कोई बात नहीं की? उनका मौक़िफ़ क्या है? नहीं, उनका मौक़िफ़ वही है जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है जिस पे FIR दर्ज हुई है, और मज़ीद उन्होंने आप उनसे मौक़िफ़ उनका ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ये मैंने उनसे बात की है, उन्होंने ही मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी में ये बात हो रही है कि खलील साहब चले गए रात के 4 बजे खातून से मिलने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ 2 और लोग उनके साथ और मौजूद थे, मुझे ये पता था कि वो अकेली नहीं है जो मुलाकात के लिए बुला रही हैं। लेकिन एक तरफ तो ये दूसरी बात सामने आ रही है आपकी तरफ से, जिसमें कि वो उससे अकेले मिलने गए थे। नहीं, लेकिन ये खलील साहब भी बता सकते हैं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि जो FIR में जो लिखा हुआ है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब इस लड़की को क्या सज़ा हो सकती है? ये FIR के मुताबिक और जो तफ्तीश में जो ज़ाहिर बात है वो कन्फेस भी कर रही है इस चीज़ को जी कि उसने ये किया है, तो इसके मुताबिक तो इसको ज़ाहिर बात अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए भी, क्योंकि ये अदरवाइज़ तो अगर ये मुलज़मान मुकम्मल तौर पे बाकायदा चालान ना हो तो फिर ये आके दोबारा रिपीटेडली वही क्राइम करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनको मैक्सिमम सज़ा दिलवाई जाए। सर, इस तरह के और कितने केसेस आपके पास यूजुअली आते हैं जिसमें कि खातून प्लानर होती है किडनैपिंग के वाक़यात में? किडनैपिंग के वाक़यात में मोस्टली जो है ना वो ख़वातीन प्लानर नहीं होती। ये बहुत जो रेयर केसेस हैं जिनमें ख़वातीन प्लानर होती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हनी ट्रैप के केसेस हैं जिनमें ख़वातीन होती हैं पाकिस्तान में। और मर्द कितने मुलव्वस होते हैं किडनैपिंग के वाक़यात में? मोस्टली किडनैपिंग के केसेस में मर्द हज़रात ही मुलव्वस होते हैं। और सज़ा किनको मिलती है? कितने फ़ीसद सज़ा मिल जाती है ख़वातीन अगर मुलव्वस हों? ख़वातीन, ये तो डिपेंड करता है आपकी प्रोसिक्यूशन पे कि वो चलानिंग आपकी उस केस की जिसने इन्वेस्टिगेशन की हो कि वो फिर आपकी जो गवाहों के बयानात और सारी चीज़ें फिर उसके बाद ही हर केस टू केस वेरी करता है। और सर, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त तमाम हिरासत में हैं सिवाय एक शख्स के जिसका नाम शायद हसन है, और बरामदगी कितनी हो गई? बरामदगी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ियाँ और असला इनसे इस वारदात में इस्तेमाल हुआ था इनको अगवा करने के लिए और छीनने के लिए रकम और सारी रकम भी बरामद की है हमने। इनसे गाड़ियाँ, असला और इसके अलावा वो वेपन्स काफ़ी चीज़ें बरामद कर ली हैं। अभी वो मोबाइल फ़ोन और सारी चीज़ें अभी वो एक मुलज़म जो हसन शाह मरकज़ी उसके साथ 3 लोग और हैं उसके गनमैन, वो हमने इंशाअल्लाह जल्दी गिरफ़्तार कर लेंगे।
नाज़रीन, DSP OCU फैसल शरीफ साहब का ये कहना है कि ये जो केस है खलीलुर रहमान कमर साहब वाला हाई प्रोफाइल केस है और इसके अंदर डेडिकेशन के साथ हमारी पुलिस इस वक्त काम कर रही है और जो एक मुजरिम अभी हिरासत में नहीं है उसको भी तलाश किया जा रहा है, उसके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं ताकि फौरी तौर पर उसको हिरासत में लेकर कानून की गिरफ्त में लाया जाए और कैफर किरदार तक इन मुजरिमान को पहुंचाया जाए। खलीलुर रहमान कमर साहब का भी यही कहना था कि इस तरह के मुजरिमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए और उनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो उसे फौरी तौर पर रिपोर्ट करें ताकि इस बुराई का कला कमा हमेशा के लिए किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।